हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का यह वीडियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के आज तक पूछे गए यूनिवर्सिटी एग्जाम में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज तक जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन सभी को चैप्टर वाइज कैटेगरी में रख करके हमने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है। तो आप सभी क्वेश्चन को देखिएगा, हमारा यह पूर्ण विश्वास रहेगा और यह गारंटी है कि इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आज तक जो भी क्वेश्चन है 2009 से लेकर के 2018, 19, 20 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी वीडियो में हमने रखे हुए हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यह भी पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितना वेटेज एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस क्वेश्चन। तो देखिएगा, आज हम यहां पर बता रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अनुसार। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। तो चलिएगा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 1। आपका चैप्टर नंबर 1 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चैप्टर 1 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया है, परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कीजिए मतलब यह है कि जो भी आपको संख्या दी हुई है, चाहे वो डेसिमल में दी हो, बाइनरी में दी हो, या फिर ऑक्टल में दी हो, हेक्सा में दी हो, इस तरीके से आपको ये संख्या दी हुई होंगी और आपको दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट कराएगा। जैसे कि यहां पर दिया गया है, बाइनरी संख्या दी गई है, बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है और ग्रे कोड से फिर कन्वर्ट करना है उसको डेसिमल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 2016 में। तो इस तरीके से आपको ये सभी आते होंगे जो कन्वर्ट करने की संख्या होती है। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आप इन कन्वर्टिंग नंबर को सही तरीके से पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एनालॉग तथा डिजिटल सिस्टम से क्या समझते हैं और उनका तुलनात्मक चार्ट बनाइए। ठीक है, तुलनात्मक चार्ट मतलब यह है कि एनालॉग और डिजिटल सिस्टम का उनका तुलनात्मक चार्ट बनाना है। उनमें क्या क्या जो है समानताएं होती हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है, उनका आपको फिगर के माध्यम से उनको समझाना होगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम, मेक ए कंपैरेटिव चार्ट ऑफ देम। यानी इन दोनों का कंपैरेटिव चार्ट आपको बताना है, एनालॉग और डिजिटल सिस्टम का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013, 14, 16 और 2019 में तो नहीं, लेकिन 2018 में ये क्वेश्चन हुआ था। तो आई होप कि इस बार 2022 में ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आप जो है सही तरीके से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, 2021 में तो ये नहीं आया था, लेकिन 2013, 14, 16 और 2022 में आने के बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि 2013, 14, 16 में ये आया हुआ है और यहीं से 2009 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमने देखा है आप जो भी पेपर दे करके आए हैं, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो भी पेपर दे करके आए हैं, उनसे आप मालूम करिएगा, उनका पेपर आप मिला करके देखिएगा कि 2009 से लेकर के 2018 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो हम आपको यहां पर वीडियो में बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए नेक्स्ट है, आपको हल करना होगा कि 153.7 ये एक जो है डेसिमल आपको दिया हुआ है और जो 4BD ये बेस 16 है, इसको हम बोलते हैं
हेक्साडेसिमल और इसको बाइनरी में बदलना है। ठीक है, तो ये नंबर आपको बाइनरी में बदलने हैं। इस तरीके से ये आए हुए हैं 2012, 11, 10, 9, 15 ये क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो नंबर्स बदल सकता है लेकिन आपको डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर बदलने को दे सकता है। यहाँ पर देखिएगा बाइनरी को डेसिमल में तथा ऑक्टल में बदलना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है और ये जो है हेक्साडेसिमल दिया हुआ है और उसको बाइनरी में बदलना है। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्टिंग नंबर जो है पहले चैप्टर में यही क्वेश्चन आते हैं। पहले चैप्टर से कन्वर्टिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से यहां पर क्वेश्चन आपके बनते हैं 4 से 5 क्वेश्चन तक आपके यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, ये क्वेश्चन 4-5 बार आया हुआ है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट के बारे में समझाना होता है। यूनिवर्सल गेट बना करके एग्जाम्पल दे करके आपको समझाना होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट के बारे में आप सही तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के जाइएगा। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर दीजिएगा और फिगर जरूर बना के आइएगा। जो भी इसका जो यूनिवर्सल गेट का जो भी सिंबल है उसको जरूर बना के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर गेट की सहायता से एंड गेट का निर्माण। नॉर गेट की सहायता से एंड गेट का निर्माण कैसे करते हैं उसको समझाना है, उसकी विधि समझानी है, उसकी निर्माण विधि को आपको बताना है। ठीक है, मेक द एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट 2013-2014 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, 2013, 2014 और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2021 में ये क्वेश्चन आया था। पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा, 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉर गेट की सहायता से एंड गेट का निर्माण, और ये होता है कि यूनिवर्सल गेट की सहायता से भी ये जो निर्माण है ये आप पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है सरलीकरण कीजिए। ठीक है, सरलीकरण करना यानी कि इसको सरल करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, आप देख लीजिएगा 2016-2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। हमने जब भी आपके जो कंपैरिजन करके देखा पेपर का तो उसमें हमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि जो 2009 से 2016 तक के क्वेश्चन हैं उनको आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर वीडियो बनाया कि आज तक 2009 से लेकर के 2021 तक जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो क्वेश्चन पे जो है टोटल हमने यहां पर दिए गए हैं। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन भी तैयार करके जाते हैं तो आपको बैक का कोई भी डर नहीं रहेगा, आप बेफिक्र होकर के आप पेपर दे करके आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न बुलियन फलन को केवल यूनिवर्सल गेट द्वारा निर्मित कीजिए। यानी कि यूनिवर्सल गेट के द्वारा जो है इसको सॉल्व करना है और बुलियन फलन आपको यहां पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट द्वारा इसको जो है सॉल्व करना है दोस्तों। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम आपको यहां पर देने वाले हैं, जो क्वेश्चन जितने जो भी ईयर में आया हुआ है तो देखते रहिएगा और इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। इन क्वेश्चन से बाहर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां पर देखिए, के मैप की सहायता से निम्न बुलियन फलन को सिद्ध कीजिए। आपकी बार जो बुलियन फलन दिया हुआ है तो इसको के मैप की सहायता से आपको जो है सिद्ध करके दिखाना है कि ये फलन जो है सत्य है या असत्य है या सही है या नहीं। ठीक है, तो आपको जो है ये के मैप की सहायता से सिद्ध करके दिखाना है कि ये इसके बराबर आएगा या नहीं। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट है, निम्न गेट को एक्स और गेट की मदद से सिद्ध करो। ठीक है, तो यानी कि यह है कि किसी दूसरे गेट को दूसरे गेट की सहायता से सिद्ध करना। ये क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे दोस्तों। देखिए, हम आपको बता रहे हैं 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक नहीं 2 मिलेंगे आपको देखने को। तो इसलिए जो है एक गेट के साथ दूसरे गेट का निर्माण करना आपको सीखना होगा। एक गेट के साथ दूसरे गेट का निर्माण करना आपको सीखना होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन से आपके जो है मार्क्स काफी ज्यादा ऊंचे जाने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप सही तरीके से देखिएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था, चैप्टर नंबर 2 में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या है, और एंड और एवं नॉट गेट को सिर्फ एनएनडी एवं नॉर गेट से बनाकर दिखाइएगा। ठीक है, देखिएगा कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ, 2010, 13, 9, 15, 17। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन देखा गया है। यूनिवर्सल गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट के बारे में तो 100% आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कन्वर्ट करने को बताए, चाहे वो उसकी डेफिनेशन को पूछे, चाहे वो उसके बारे में दूसरे गेट को समझाने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट क्या है, एंड और एवं नॉट गेट
को सिर्फ नैंड गेट एवं सिर्फ नॉर से बनाकर समझाइए, यानी कि NAND और NOR इनसे बना करके दिखाना है एंड और नॉट गेट को। ठीक है, 2010, 13, 9 और 15, 17 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिवर्सल गेट क्या है और इन गेट को केवल NAND और NOR इन दोनों गेट से बना करके दिखाना है। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आया है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से, जिसका चैप्टर नंबर का नाम है लॉजिक परिवार। ठीक है, लॉजिक फैमिली से ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो तार्किक परिवारों का विवरण कीजिए, यानी कि जो भी ये 3 दिए हुए हैं इनमें से किन्हीं दो का विवरण करना है, यानी कि दो की व्याख्या करनी है, केवल दो को एक्सप्लेन करना है। कोई भी आप दो कर दीजिए, चाहे TTL कर दीजिए, ECL कर दीजिए, MOS लॉजिक कर दीजिए। ठीक है, इन तीनों में से दो को आपको व्याख्या करना है, दो को आपको जो है एक्सप्लेन करना है और सही तरीके से फिगर बना करके, सिंबल बना करके आपको जो है यहां पर एक्सप्लेन करना है दोस्तों। ठीक है, 2009, 10, 15, 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में उम्मीद है क्वेश्चन आने की। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी इसके आसपास जो भी आपको ये मिले कि जो भी आपको लॉजिक परिवार दिए हुए हैं, 2-3 और हैं, उनके भी आप जो है सही तरीके से एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि HTL परिपथ को नैंड गेट की भांति, ठीक है, एंड गेट की भांति व्यवहार करते हुए समझाइए। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, 2015 में क्वेश्चन आया था HTL परिपथ को समझाना है, NAND गेट की भांति जो है व्यवहार कैसे करेगा उसको समझाना है हमें। ठीक है, तो ये आपको जो है पढ़ना होगा। अब देखिए सबसे कम क्वेश्चन यहीं से आए हैं कि 2 क्वेश्चन आपके सारे दिखाए गए हैं इस तीसरे चैप्टर में। ठीक है, सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, डिस्प्ले युक्तियां बाइनरी एडर सर्किट, एनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, तो डिस्प्ले डिवाइसेस, बाइनरी एडर सर्किट, एनकोडर्स, डिकोडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स, ये आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 का। तो चैप्टर नंबर 4 से काफी ज्यादा क्वेश्चन तो आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहां से 4-5 क्वेश्चन हम ऐसे बता रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन 1-2 बार आए हुए हैं उनको आप जो है नहीं देखिएगा, कोई वो नहीं है, क्योंकि वे क्वेश्चन इन्हीं में सम्मिलित हैं, इन्हीं में इन क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित कर दिया है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है चैप्टर नंबर 4 से जो आया हुआ है कि हाफ एडर क्या है, विवरण दीजिए। और हाफ एडर के साथ साथ फुल एडर को भी आपको पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि अब की बार जो 2021 में आया था हाफ एडर को छोड़ करके फुल एडर दे दिया था। ठीक है, लेकिन बच्चे जो है तैयार करते थे हाफ एडर। क्यों? क्योंकि हाफ एडर 2012, 13, 14, 16, 18 ये सभी में रिपीट हो रहा था। ठीक है, 2016 में, 2012 में, 2013 में, 2018 में हाफ एडर को रिपीट करा गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन जब 2021 का पेपर हुआ तो उसमें फुल एडर को रिपीट कर दिया गया, फुल एडर को रख दिया गया। ठीक है, तो जो बच्चे हाफ एडर को रिपीटेड करते हुए पढ़ के गए थे उनको जो है फुल एडर को ध्यान नहीं दिया और फुल एडर वहां पर आप उनको रखा मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वहां पर नंबर जो है आप खो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यहां पर टोटल आपको जो है इंफॉर्मेशन के द्वारा बताया गया है, हाफ एडर को पढ़ते समय आपको फुल ऑर्डर को भी ध्यान में रखना होगा। कभी कभी आपसे फुल ऑर्डर पूछ लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे हाफ ऑर्डर ही पूछेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनकोडर्स को समझाइए। एनकोड्स क्या है और डीकोडर्स क्या है। ठीक है, एनकोड्स और डीकोड्स क्या है इनको आपको समझाना है। 2015-16 में एनकोड्स आया था। ठीक है, एनकोड्स आया था, 2021 में डिकोडर्स आया और एनकोड्स दोनों ही रख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी आपको ये दोनों भी मिल जाते हैं, लेकिन एनकोडर्स और डिकोडर्स में एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों का व्याख्या कैसे करनी है और किस तरीके से इनको समझाना है, पॉइंट वाइज आपको लिखना होगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर जरूर याद करिए, जैसे हाफ एडर और फुल एडर था, इन दोनों में अंतर, और एनकोड्स और डीकोड्स में दोनों में अंतर भी जरूर याद कर लीजिएगा और इनके जो है डेफिनेशंस आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की मल्टीप्लेक्सर्स क्या है और उसके गुण और प्रकार बताइए। मल्टीप्लेक्सर्स क्या है, इसको डेफिनेशन दे देना है, उसको समझा देना है, उसके गुण क्या क्या होते हैं पॉइंट वाइज आपको देने हैं। ठीक है, और उसके टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, उसको आपको बताना है। यदि आपको टाइप्स बताने को कहेगा
तो केवल और केवल आपको टाइप्स के नाम लिख देने हैं, और यदि आपको कहेगा कि टाइप्स समझाइएगा तो एक या दो टाइप्स को आपको समझा करके दिखा देना है। ठीक है, जितना पूछा गया केवल उतना कीजिएगा, फालतू करने का कोई भी टाइम बर्बाद करने का कोई भी चांस मत लीजिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा टाइम को बर्बाद करने का कि कभी आप जो है इनको समझाने में लग रहे हैं बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। जितना पूछा गया स्टूडेंट उतना कीजिएगा कि नंबर उतने ही आएंगे जितना उसने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है डीमल्टीप्लेक्सर्स और मल्टीप्लेक्सर्स में अंतर। मैंने क्या कहा था, जो भी इसके साथ दिया हुआ है उन दोनों में अंतर जरूर याद कर लीजिएगा। इससे आपको यह फायदा होगा कि दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे और दोनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप फुल नंबर लाएंगे, यह हमारी गारंटी है इस बार। ठीक है, देखिएगा मल्टीप्लेक्सर्स का सचित्र वर्णन कीजिए। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है? 2014, 15, 16, 17, 18 में क्वेश्चन ये आया हुआ है दोस्तों। मल्टीप्लेक्सर्स का सचित्र वर्णन कीजिए, मल्टीप्लेक्सर्स का फिगर बनाना है और उसके बारे में लिख देना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना। देखिए डीमल्टीप्लेक्सर्स कितनी बार आया हुआ है, लेकिन मल्टीप्लेक्सर्स का केवल और केवल यहां पर गुण प्रकार ये समझाने को बताया गया है, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर्स को उसने साफ साफ कहा है कि चित्र सहित वर्णन करना है दोस्तों। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स दोनों ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि दोनों में से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से आपको जो है ज्यादा क्वेश्चन तो मिलने नहीं वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। काउंटर और रजिस्टर के अनुप्रयोगों को समझाइए और शिफ्ट रजिस्टर की कार्यविधि को समझाइए। ये क्वेश्चन 2012, 11 और 13, 15, 18 और 10 में कितनी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको नंबर्स में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। काउंटर और रजिस्टर के अनुप्रयोगों को समझाइए, यानी कि काउंटर के प्रकार को आपको याद कर लेना है। और देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या है, 2014, 15, 17 और 2021 के पेपर में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 2021 के पेपर में आपको देखने को मिला ही है ये क्वेश्चन। जो भी ये पेपर दे करके आए आपके सीनियर लोग उनसे पूछेगा फ्लिप फ्लॉप क्या है, ये आया था क्या नहीं आया था, 2021 में मिला था। ठीक है, तो ये तो रिपीट होना ही होना है क्योंकि चैप्टर का ही नाम है और चैप्टर की ही हेडिंग है। ठीक है, 2022 में आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, फ्लिप फ्लॉप क्या है इसकी डेफिनेशन है और उसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ देगा क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, आप उसको बड़ा बना करके दे देगा। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आना है तो थोड़ा बड़ा बना करके देगा। काउंटर के प्रकार बताइए, काउंटर के आपको टाइप्स याद करना है। ठीक है, और ये नहीं कि आपको नाम याद करना है, उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक, काउंटर एवं रजिस्टर के अनुप्रयोग को समझाइए, क्योंकि काउंटर के प्रकार आपको पता होगा तो काउंटर के और रजिस्टर के दोनों के प्रकार आपको पता है तो उनके अनुप्रयोगों के बारे में आप अच्छी तरीके से एग्जामिनर को समझा पाएंगे। और शिफ्ट रजिस्टर को साथ साथ याद करना है जिसकी कार्यविधि सहित आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2011, 12, 13, 15, 18, 10 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको देखने को मिल सकता है 2022 में, इसलिए हमने ये क्वेश्चन यहां पर इस वीडियो में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर में अंतर बताइए। 2015, 17, 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, 15, 16, 18 में। ठीक है, 2021 में तो ये क्वेश्चन नहीं आया था। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2009 से लेकर के 2021 तक के हमने यहां पर क्वेश्चन रखे हुए हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं चाहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको याद करने से छूटना नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चन का भी याद करके जाइएगा और देखिएगा पेपर में आपको कैसी एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 15, 16 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 6 में से आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। देखिए चैप्टर नंबर 6 में आपको 3 क्वेश्चन हमने यहां पर बताए गए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपके काफी ज्यादा काम के आ सकते हैं। ठीक है, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये आपको देखने को मिलेगा और इनमें अंतर बताना होगा दोस्तों, और इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है कि इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, लेकिन जब आप इनका अंतर याद करोगे तो आपको इनके डेफिनेशन के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, आप अगर इनके अंतर को याद करोगे तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंतर क्या है, इन दोनों को आपको याद करना है। साथ साथ इनके जो है ऐसे पॉइंट को आप ढूंढिएगा जिससे कि इसको एक्सप्लेन करने में आसानी हो।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल थ्योरी आपको लिख देनी है, नहीं, आपको पॉइंट वाइज कम थ्योरी आपको लिखनी है, लेकिन कम थ्योरी के माध्यम से आपको ज्यादा समझाना होगा। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिएगा। लेकिन क्या करते हैं बच्चे कि पूरी कॉपी भर के आते हैं लेकिन समझाए फिर भी नहीं जाता। लेकिन जो बच्चे स्मार्ट काम करते हैं वो क्या करते हैं, कम लिखते हैं और ज्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, और इसी से एग्जामिनर जो है, उसी से एग्जामिनर खुश हो जाता है और उसके नंबर जो है अच्छे से अच्छे आते हैं। कोई कहता है कि हम इतना लिख करके आए थे, हम पूरी कॉपी को नीली करके आए थे, पूरी कॉपी को भर करके आए थे, लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आए। यही कारण होता है दोस्तों, आपका समझाने का तरीका और जो स्मार्ट वर्क करते हैं उनका समझाने का तरीका बहुत अलग होता है। कम पेपर में और कम वर्ड में उन वे जो है काफी ज्यादा समझा जाते हैं, लेकिन आप ज्यादा वर्ड लिख करके भी बहुत कम समझा पाते हैं। ठीक है, तो आपसे यही बार बार कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क कीजिएगा और उन पॉइंटों को लिखिएगा जिससे कि कम वर्ड में ज्यादा समझाने का प्रयास हो रहा हो। ठीक है, 2012, 13, 15, 16, 18 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और बिस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का अंतर बताना है और उसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इस्केमिक ट्रिगर। ठीक है, इसका प्रवर्धन को कार्यविधि के बारे में व्याख्या करनी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2012-15 में आया हुआ है, उसके बाद ये 16-17 में नहीं आया, 18 में नहीं आया है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा हुआ है कि 2022 में ऐसे क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि जो 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को जो है यूनिवर्सिटी जो है रख देती है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि पिछले 2 साल तक के, पिछले 3 साल के क्वेश्चन को रिपीट करके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पिछले 4 साल का क्वेश्चन है उसको वो वहां पर रखा हुआ देखते हैं, तो वहां पर जो है उनके नंबर जो है कम होने के चांसेस रहते हैं, उनको याद नहीं रहता। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है सभी क्वेश्चन को रखा है, तो आप एक बार इनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर की विधियों को विस्तार से समझाइए। एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर की जो विधियां हैं, जो मेथड हैं, उनको जो है एक्सप्लेन करना है आपको। एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर क्या है, एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर की विधि क्या है, ये कैसे कन्वर्ट करता है और किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इसकी कार्यविधि है। ठीक है, और क्या क्या इनके मेथड है, जितने भी टाइप के इनके मेथड है उसमें से आपको 3-4 को एक्सप्लेन कर देना है, आपका फुल क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2013, 14, 17, 16 ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपके जो है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, जो इस बुक का चैप्टर नंबर 7 लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर से आपके जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमने 3 क्वेश्चन को आपके सामने रखा है जो हमें इंपॉर्टेंस लगे। ठीक है, देखिएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में व्याख्या कीजिए और इसके प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगा कि हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपको जो है अगर ये क्वेश्चन याद होंगे तो इसमें से आप जो है एक क्वेश्चन जरूर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आपको जरूर नंबर लेकर के आ जाएंगे, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन तीनों को रखा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अब की बार सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन की उम्मीद है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखे। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में बताना है, उसकी व्याख्या करनी है और इनके प्रकार को बता देना है। ठीक है, हमने देखिएगा यहाँ पर हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और रख दिया है, जैसे रैम और रोम। ठीक है, ये दोनों मेमोरी हैं, रैम और रोम, इन दोनों मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनमें अंतर क्या है, इनकी व्याख्या कैसे करनी है, ये कैसे डाटा को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, और ये कैसे काम करती हैं। ठीक, इस तरीके से आपको इनको याद करना होगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में व्याख्या करनी है, उसके प्रकार बताने हैं, रैम और रोम में अंतर ज्ञात करना है, अंतर याद कर लेना है, और इनके बारे में जो भी इनके इंफॉर्मेशन ये कैसे काम करती हैं, इन दोनों का आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आपको आने के चांसेस हैं, 2022 में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जो है मेमोरी क्या होती है, कैसे ये काम करती है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, कभी भी आपको अगर ऐसा जोड़ा देखने को मिले जैसे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है, इस तरीके से डिजिटल और जो है एनालॉग, इस तरीके से, तो इनमें अंतर जरूर आपको देख लेना है। अंतर के साथ साथ आपको डेफिनेशन जरूर याद हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पिछले सभी एग्जाम में, जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हुए हैं पॉलिटेक्निक के, तो उन सभी के ये क्वेश्चन थे। और इन क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि इन क्वेश्चन को रिपीटेड यूनिवर्सिटी करती है। रिपीट करती है यूनिवर्सिटी, कितनी बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन 2016, 17, 18, 15 इस तरीके से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन आप देखिएगा और सभी क्वेश्चन आप जो है 2022 में रखे हुए पाएंगे।
ठीक है, और आई होप कि आप एक अच्छा स्कोर यहां से लेकर जाएंगे। इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन है आपको याद करके चलना है। बस एक वीडियो से आपको इतना ज्यादा कंटेंट यहां पर प्रोवाइड कराया गया है, बस आप बुक से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और आप देखिएगा एक एग्जाम आपका ये ऐसा जाएगा कि आप जो है खुश हो जाओगे। आपके मन में ये डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि हाँ हमने जो है इसमें तैयारी नहीं की है। जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाए हैं अभी तक, वे इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट को आपके सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों।